हमारे पास एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसमें लिखा है इट इज गिवन दैट 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 2 एक रूट है, रूट का मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। सोल्यूशन मींस अगर हम x की जगह 2 रखेंगे ना तो LHS किसके इक्वल हो जाएगा, RHS के। यानी कि x की जगह 2 रखने पे जो हमारा आंसर है 0 आएगा, क्योंकि RHS में 0 है। LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमें एक गिवन है। और सेकेंडली हमें क्या फाइंड करना है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। और एक इक्वेशन और दी है और साथ में ये कंडीशन दी है कि उस इक्वेशन के, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के इक्वल रूट्स है। और हमें करना क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल रूट्स होने के लिए बच्चा डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसमें ए बी सी जो होता है बच्चा हमें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके मिलेंगे। लेकिन पहले हमें ये ध्यान देना है बच्चा, इधर दो वेरिएबल अननोन है, एक बी और एक क्यू। तो अगर पहले हम बी की वैल्यू फाइंड कर ले, ठीक है, बी की वैल्यू फाइंड कर लें, तो क्यू की वैल्यू हम ये डी इक्वल टू 0 रख के निकाल सकते हैं। लेकिन बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये 2 रूट दिया है ना, यानी कि इधर x की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। क्योंकि ये जो रूट होता है वो x की वैल्यू होती है। तो x की जगह 2 लिखो बच्चा, 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब 2 स्क्वायर यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और 4 प्लस 12 16 होता है, तो ये बन जाएगा 2b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। और 2b इज इक्वल टू प्लस 16 RHS में जाके माइनस 16 हो जाएगा। अब b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी माइनस 16 अपॉन 2, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई में था, तो ये RHS में जाने पे डिवाइजर में आ जाएगा। तो ये माइनस 16 अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास माइनस 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो सेकेंड इक्वेशन में b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या आएगा, माइनस 8 इंटू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ओके बच्चा, अब एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिखेंगे हम, और ये प्लस माइनस माइनस 8x हो जाएगा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें कहा है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट है, सो इक्वल रूट होने के लिए बच्चा डी किसके इक्वल रखेंगे, हम 0 के इक्वल रखेंगे, बिकॉज इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। और डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें बी जो है बच्चा ध्यान रखना एक्स का कोफिशिएंट होता है, और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी कांस्टेंट। अब ध्यान दो बच्चा, इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -8, तो बी की जगह हम -8 लिख देंगे। तो -8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी टर्म नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ए की जगह 1 आ जाएगा। और सी इज द कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चा, क्यू है, इज इक्वल टू 0। अब -8 का स्क्वायर -8 इंटू -8, 8 द 64 होता है, और माइनस माइनस प्लस 64, और यहाँ पर हो जाएगा -4q इज इक्वल टू 0। अब -4q इज इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस 64 RHS में जाने पे -64 हो जाएगा, और q इज इक्वल टू -64 अपॉन -4 होगा। ये माइनस माइनस कट गया, q इज इक्वल टू 16 आ जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी।